कमाल, लेकिन उसका शुद्ध नाम है सीता। तो जब जनक महाराज हल चलाए हैं तो एक कन्या प्रकट हुई और इसी कन्या का नाम प्रसिद्ध है सीता। तो राम जी का प्राकट्य हुआ ऋषि संस्कृति में और विदेह कन्या जानकी कहाँ प्रकट हुई? कृषि संस्कृति। तो प्रेम से जयकारा लगाओ, प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। आज महाराज दशरथ प्रसन्न हो गए, बार बार भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं कि हे प्रभु, जैसे मेरे पास संपत्ति है उसी प्रकार अब एक संपत्ति के खर्च करने वाला भी मेरे घर 4 बेटा आ गए। तब नामकरण का अवसर आया, अब नामकरण करना है जी। तो महाराज दशरथ किसे बुलाए हैं? देखो अब यहां एक शंका हो रही है, क्या महाराज दशरथ अपने पुत्रों का नामकरण नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, क्योंकि हम बताए हैं महाराज दशरथ कैसे थे। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मम सारंग पानी। अगर चाहते तो महाराज दशरथ अपने पुत्रों का नामकरण कर सकते थे, लेकिन नहीं। नामकरण के लिए किसे बुलाए हैं? नामकरण के अवसर जानी भोले भूप पठे मुनि ज्ञानी। अपने गुरु महाराज को बुलाए हैं, इसलिए माता पिता सावधान। जब भी घर में बेटी का जन्म हो, ध्यान से सुनते जाओ, जब भी घर में बेटा का जन्म हो तो ग्राम पुरोहित के द्वारा या कोई ब्राह्मण के द्वारा या कोई साधु महात्मा के द्वारा बच्चों का नामकरण करना चाहिए, नाम धरना चाहिए। लेकिन आजकल तो जय हिंद हो गए, अपने मन कैलेंडर ल देख के टिंकू बंटी। अब तो मोबाइल का जमाना है, मोबाइल में देख करके छोटू मोटू। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। अपने गांव के पुरोहित महाराज जो आपके घर में सत्यनारायण की कथा करते हैं, सबके गांव में पुरोहित है, आपके गांव में भी पुरोहित है कि नहीं? शास्त्रों में कहते हैं अगर जिस गांव में पुरोहित ना हो, ध्यान से सुनते जाओ, और जिस गांव में तालाब ना हो और जिस गांव में डॉक्टर ना हो, वो गांव में रहना नहीं चाहिए भैया। तो सबके गांव में पुरोहित होता है, आपके गांव में भी पुरोहित है, आपके गांव में भी डॉक्टर है, आपके गांव में भी तालाब है। और जिस गांव में पुरोहित ना हो, डॉक्टर ना हो, तालाब ना हो, तो वहां बेटी को नहीं देना चाहिए, ऐसे शास्त्रों का कहना है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पुरोहित किसे कहते हैं? पुरोहित जो जजमान का हित करे वही है पुरोहित, केवल दक्षिणा लेने वाला नहीं। जो जजमान का हित करे उसी को क्या कहते हैं? पुरोहित। तो आज गुरु महाराज पहुंच गए। आज महाराज दशरथ कहे आइए गुरुदेव स्वागत है। जाघर चरण साधु पड़ जावे, साधु पड़ जावे। जाघर चरण साधु पड़ जावे। गोस्वामी जी कहते हैं वे नर सुख संपत्ति तह पावे। देखो हर घर में साधु ब्राह्मण का चरण नहीं पड़ता, और जिसके घर में साधु ब्राह्मण का अगर चरण पड़ जाए तो जान लो उसके घर में सुख संपत्ति आने वाली है। ये हम नहीं, कथा कहती है। प्रेम से बोलो भागवत महापुराण की जय हो। तो आज महाराज दशरथ प्रसन्न हो गए। आइए गुरुदेव आइए, स्वागत है, स्वागत है। आप अच्छा अवसर में आए हो महाराज, ये आपकी ही कृपा है, ये आपका ही आशीर्वाद है कि मेरे घर में 4 पुत्रों का जन्म हुआ है। तो हे गुरुदेव आप अपने मुख से मेरे बच्चों का नामकरण कर दो महाराज।
पंचांग निकाल रहे हैं ब्राह्मण देवता पतरा, तो ब्राह्मणों से सोच समझ के